हेलो एवरीवन। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, राइट। तो चलो हम लोग सप्लाई का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सप्लाई के पार्ट 1 में एक बार थोड़ा सा मैं स्लाइड का आपको रिकैप करवा दूं कि सप्लाई के हमने मीनिंग पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने मार्केट सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई के डिफरेंसेस पढ़े थे। उसके बाद हमने मार्केट सप्लाई और स्टॉक का डिफरेंस लिया था, ठीक है, जिसके अंदर हमने स्टॉक और सप्लाई के बहुत इजीली डिफरेंशिएट करा था बहुत अच्छे एग्जांपल से। फिर हमने डिटरमिनेंट्स पढ़े थे इंडिविजुअल सप्लाई के, वो फैक्टर्स जो इंडिविजुअल सप्लाई को इफेक्ट करते हैं कि सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। फिर इंडिविजुअल सप्लाई के सारे वही के वही फैक्टर्स। फिर उसके बाद आए थे हमारे ये भी वही चल रहे हैं, इंडिविजुअल सप्लाई। और फिर हमने पढ़ा था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन सप्लाई क्या होता है, दोनों के डिफरेंसेस क्या होते हैं। और फिर हम उसके बाद पहुंचे थे मार्केट सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं, नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, नेचुरल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, कई सारी चीजें। और फिर हमने, हाँ, लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था मार्केट सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई। अब हम लोग इस स्लाइड के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं सप्लाई फंक्शन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। देखो बहुत बेसिक सी बात है, सप्लाई फंक्शन हमें ये बताता है कि जो हमारा प्रोड्यूसर है वो किन किन बातों पर ध्यान देगा अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर वो बोलता है कि कौन से ऐसी चीजें हैं जिस पर वो फंक्शन करेगा। दैट मीन्स सप्लाई फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइजेस, ठीक है। प्राइस के बढ़ने या घटने से सप्लाई कैसे काम करेगा वो हमें बताता है सप्लाई फंक्शन। बस इसका एक इक्वेशन लर्न कर लेना, सप्लाई एस एक्स इज टू फंक्शनेट ऑफ, ये सारे के सारे इसके डिटर्मिनेंट्स है जो आपने लास्ट स्लाइड में, लास्ट वीडियो में आपने पढ़े थे। जैसे कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गोल्स ऑफ द फर्म, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टैक्सेशन, ये सारे के सारे वही इंडिविजुअल सप्लाई के डिटरमिनेंट्स है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, राइट। उसके बाद आता है आपका मार्केट सप्लाई फंक्शन। जिस तरह से इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन देखा आपने, वैसे ही मार्केट सप्लाई फंक्शन है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं वो मार्केट को भी तो इफेक्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट बनती किससे है सर, जो इंडिविजुअल फर्म होती है उनको जोड़ करके मार्केट सप्लाई बनती है ना। प्रोड्यूसर मतलब वन, प्रोड्यूसर्स मतलब सारे के सारे, जब सारे के सारे मिल जाते हैं तो वो मार्केट सप्लाई बन जाती है। देखो मार्केट सप्लाई को इफेक्ट करने वाले ये इंडिविजुअल सप्लाई के फैक्टर्स मैं आपको दिखा देता हूं। प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये वही है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टैक्सेशन पॉलिसी, हाँ, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गोल। अब नया क्या था इसके अंदर सर, मार्केट सप्लाई के फैक्टर्स एक ये था, दूसरा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइजेस या मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये थे हमारे मार्केट सप्लाई एंड इंडिविजुअल सप्लाई के फंक्शन। अब आता है आपका सप्लाई शेड्यूल। ये शेड्यूल होता क्या है, बेसिकली जब भी शेड्यूल की हम लोग बात करेंगे तो शेड्यूल हमेशा आपको शो करेगा टेबुलर प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर आपको सप्लाई और प्राइस के बारे में टेबुलर प्रेजेंटेशन शो की जाएगी। देखो पूरा चैप्टर ही प्राइस के आसपास घूम रहा है, तो यहाँ पर चाहे शेड्यूल हो चाहे कर्व हो, वो सारा का सारा आपका प्राइस के साथ में बनेगा। इसमें यहाँ पर दो टर्म दी गई है, एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और दूसरा मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। अब देखो इसके अंदर सबसे पहला शेड्यूल आता है हमारा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। डेफिनेशन आप देख लो इसकी, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर टू ए टेबुलर प्रेजेंटेशन या टेबुलर स्टेटमेंट जिसके अंदर एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर मार्केट के अंदर एक इंडिविजुअल फर्म क्या सप्लाई कर रही है वो दिखाएंगे। ये रहा टेबल आपका, बहुत इजी है। ये रहा आपका प्राइस, थोड़ा सा ब्लर है, मैनेज कर लेना। फिर ये सप्लाई, अगर आप 10 रुपए किसी आइटम के प्राइस रखते हो 10 रुपीज पर केजी, तो मार्केट में वो प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई करना पसंद करेगा, या विलिंग टू सप्लाई, विलिंग टू ऑफर होगा सर 100 केजी। जैसे ही उसके प्राइस बढ़ा देंगे 10 से 20, जैसे उसके प्राइस करे वैसे ही प्रोड्यूसर भी अपनी क्वांटिटी को ज्यादा बेचना पसंद करेगा ड्यू टू मोर प्रॉफिट, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि सप्लाई के अंदर जो भी चीजें होंगी वो प्रॉफिट के आसपास घूमेगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद आता है आपका मार्केट सप्लाई। देखो मार्केट सप्लाई के अंदर क्या होता है, यहां पर इस शेड्यूल के साथ में मैं आपको कई सारी चीजें और भी सिखाऊंगा। मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स, देख लो क्या लिखा हुआ है यहां पर, दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स, जितने जितने प्रोड्यूसर्स हैं सारे के सारे विलिंग टू सेल है वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम।
अब ये मार्केट सप्लाई निकालते कैसे हैं? आपको इंडिविजुअल सप्लाई को तो पता है, आपने एज्यूम कर लिया कि ये प्राइस हमारे बढ़ रहे हैं, 1 2 3 प्राइस हमारे, प्राइस 1 पर सप्लाई जो फर्म इंडिविजुअल जो फर्म है वो कितनी दे रही है? 5। दूसरी जो इंडिविजुअल फर्म है वो कितनी सप्लाई करने के लिए विलिंग है? सर 10। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा इंडिविजुअल सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। सर मार्केट सप्लाई को कैसे निकालेंगे? देखो इंडिविजुअल सप्लाई को ऐड करेंगे तभी तो मार्केट सप्लाई निकलेगी। इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल, मार्केट का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा। अब मैं पूरे मार्केट को तो अपने बोर्ड पर समझा नहीं सकता, ना तो बुक समझा सकती है इसको, तो इसलिए एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए, अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पर दो इंडिविजुअल सप्लाई का एग्जांपल लिया। तो जब दोनों इंडिविजुअल सप्लाई को हम लोग ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? आपकी मार्केट सप्लाई। जैसे 5 और 10 को ऐड करा तो क्या बन गई? आपकी 15। 10 और 20 को ऐड करा तो क्या बन गई? आपकी 30। यहां तक बात समझ में आती है सिंपल, कि हमने मार्केट सप्लाई शेड्यूल में मार्केट सप्लाई निकाली कैसे। ठीक है, अब आ जाओ, उसके बाद आता है आपका, ये स्लाइड छोड़ देना, उसके बाद आता है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या होता है? आपने शेड्यूल पढ़ लिया, इंडिविजुअल का पढ़ लिया, मार्केट का पढ़ लिया, अब हम लोग कर्व पढ़ लेते हैं। बेटा जब भी हम लोग कर्व की बात करेंगे ना, तो कर्व का मतलब होता है ग्राफ पर हम कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वो सारी की सारी कर्व कहलाएगी। तो कर्व जहां पर ही बनेगा वो बनेगा कहां पर? ग्राफ के ऊपर। तो इसलिए बोला कि कर्व, सप्लाई कर्व रेफर्स टू है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सप्लाई शेड्यूल। और ये कर्व बनेगी भी कैसे? बहुत सिंपल है। आपने क्लास 9 10th में बहुत इजी पढ़ा होगा कि जब दो पॉइंट्स होते हैं उसको एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कैसे शो करते हैं? डॉट्स के थ्रू शो करते हैं, और जब हम उन डॉट्स को मिलाते हैं तो वो सप्लाई कर्व बन जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। ठीक है, यहां पर सप्लाई कर्व भी दो तरह के हो गए आपके, एक इंडिविजुअल सप्लाई होगा, दूसरा मार्केट सप्लाई होगा। देखो कैसे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ये देखो ये बहुत बेसिक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये बना कैसे होगा। एक ये प्राइस होगा, दूसरा आपका क्वांटिटी सप्लाई होगा। एक प्राइस पर आप क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हो 5 kg की, फॉर एग्जांपल मान लो यहां पर आप वीट बेच रहे हो, और दूसरा जब आपका प्राइस बढ़ गया तो आपकी वीट की क्वांटिटी ऑफर टू सेल वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस तरह से क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। अब जब मैं इसको यहां शो करूंगा तो ये होता है वाई एक्सिस। क्या होता है ये? वाई एक्सिस। आप प्राइस को वाई एक्सिस पर शो करना, और जो भी आप सामान बेच रहे हो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी सप्लाइड, उसको आप एक्स एक्सिस पर शो करना। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस का 1 और एक्स एक्सिस का 5 जब हमने पॉइंट लिया यहां पर, तो ये पॉइंट कुछ यहां पर आएगा। ठीक है, सेकंड जब हमने देखा वाई एक्सिस का 2 और एक्स एक्सिस का 10, ये पॉइंट यहां पर आया। इस तरह से पॉइंट जुड़ते बनते जाएंगे बनते जाएंगे। अभी मैंने लाइन नहीं डाली, ये तो पहले से बना हुआ। जब मैं इस लाइन को ड्रॉ करूंगा, जोड़ूंगा, कनेक्ट करूंगा, तब हमारा बनकर के आएगा कर्व। ये हमने कौन सा पढ़ा? इंडिविजुअल कर्व पढ़ा, सिर्फ एक फर्म के बारे में, राइट। अब आ जाओ, अब हम पढ़ते हैं यहां पर मार्केट सप्लाई के बारे में। अब हम पढ़ते हैं यहां पर मार्केट सप्लाई के बारे में। उसने बोला मार्केट सप्लाई की जो कर्व है वो ज्यादा फ्लैटर है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल सप्लाई। ऐसा होता क्यों है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, अब देखो ये जो आपको 4 अलग अलग कर्व नजर आ रही होंगी। सर इंडिविजुअल में तो आपने एक ही बनाई थी, लेकिन मार्केट सप्लाई में आप अलग अलग कर्व कैसे बना रहे हो? मैं आपको बताता हूं वो कैसे बनेगी। जैसे कि पीछे जो हमने शेड्यूल पढ़ा था हम उसी की बात कर लेते हैं, राइट। यहां पर एक पहली फर्म है, यहां पर सेकंड फर्म है, और फिर मार्केट सप्लाई 1 2, और जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो वो मार्केट सप्लाई बन जाती है। मान लो प्राइस 1 प्राइस पर आपकी जो इंडिविजुअल की सप्लाई थी वो कितनी थी? 5 यूनिट्स, और दूसरी इंडिविजुअल कितनी थी? 10 यूनिट्स। जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरी मार्केट सप्लाई निकल आएगी। अभी हमने इससे पहले भी जस्ट पढ़ा वाई की वाई सेम सेम चीज। जब मैं अपने प्राइस बढ़ा दूंगा तो मेरी मार्केट के अंदर इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरे इंडिविजुअल की भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो क्या निकल के आएगी? मार्केट सप्लाई। यहां तक बात समझ में आती है। अब पॉइंट ये आता है कि ये आती है फर्म 1 की, दूसरा कर्व बनता है फर्म 2 का, और ये कर्व बनता है मार्केट सप्लाई का। सर ये जो मार्केट सप्लाई का कर्व है ये कुछ ज्यादा फ्लैट नजर नहीं आ रहा? कैसा? सर ये कुछ ज्यादा फ्लैट नजर नहीं आ रहा इन दोनों के मुकाबले? हाँ, ये ज्यादा फ्लैट है इन दोनों के मुकाबले। ऐसा क्यों? देखो एक चीज नोटिस करना,
जब मैंने प्राइस बढ़ाए, क्या करे, जब मैंने प्राइस बढ़ाए तो जो मेरी इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई है वो भी क्या हुई, बढ़ गई। दोनों इंडिविजुअल सप्लाई क्या हुई, बढ़ गई। अच्छा कितने से बढ़ रही है, 5 से 10 हो गई है सर, 5 यूनिट से बढ़ी। 10 से 15 होगी सर, कितनी यूनिट से बढ़ी, 5 यूनिट से बढ़ी। तो इंडिविजुअल सप्लाई मैं कह सकता हूं कि प्रोपोर्शनेटली प्राइस के बढ़ने पर इंडिविजुअल सप्लाई 5 यूनिट से बढ़ रही है, ऐसा बोल सकता हूं। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी कि सर जो मेरी मार्केट सप्लाई है, क्या जो मेरी मार्केट सप्लाई है वो कितने से बढ़ रही है, 10 से बढ़ रही है। किससे, 10 से। तो इसका मतलब है कि मेरा जो मार्केट सप्लाई के अंदर चेंज है वो प्रोपोर्शनेटली इंडिविजुअल सप्लाई से ज्यादा है। एम डॉट एस इज मोर देन आई एस, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई। तो देखो मैं आपको यहीं पर बता रहा था कि जो मार्केट सप्लाई का जो कर्व है, मार्केट सप्लाई का जो कर्व है वो ज्यादा फ्लैटर है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल सप्लाई। जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्राइस के चेंज होने पर जो प्रोपोर्शनेट चेंज है मार्केट सप्लाई में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इंडिविजुअल सप्लाई। यहां पर देखो, यहां पर भी लिखा हुआ मार्केट सप्लाई कर्व इज फ्लैटर देन ऑल इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इट हैपेंस व्हाई, इट इज बिकॉज विद द चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने के साथ साथ द प्रोपोर्शंस चेंज इन मार्केट सप्लाई, द प्रोपोर्शंस चेंज इन मार्केट सप्लाई इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इंडिविजुअल सप्लाई। प्रोपोर्शनली कितना चेंज आ रहा था मार्केट सप्लाई में, सर प्रोपोर्शनेटली मार्केट सप्लाई में 10 का चेंज आ रहा था और इंडिविजुअल सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है, 5 का चेंज आ रहा है। बहुत बेसिक सी बात है यहां पर, ठीक है। चलो उसके बाद आता है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जैसे डिमांड के अंदर आपने डिमांड का लॉ पढ़ा था, यहां पर सेम सप्लाई का लॉ भी वैसा ही है। लॉ ऑफ सप्लाई भी क्या दिखाता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। इसका मतलब है कि प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई कैसे रेट करेगी, प्राइस के घटने पर सप्लाई कैसे रेट करेगी। और इसके अंदर एक खास बात यह है कि जब भी हम कोई लॉ पढ़ेंगे तो उसमें हमें कई सारी एजम्पशंस भी लेनी पड़ती है। जितने भी अदर फैक्टर्स होंगे उसको हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है, राइट। अब ये कौन से अदर फैक्टर्स है जिनको हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है, ये आप देख लेना एक बारी। सर हमारे ये वही के वही सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो हमने पहली स्लाइड में, हमने पहली वीडियो में पढ़े थे। ये सारे के सारे वही अदर फैक्टर्स हैं जो हमारी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। बट जब भी हम लॉ पढ़ेंगे तो हमें इन फैक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बढ़ने घटने से सप्लाई बढ़ रही थी, घट रही थी, लेकिन हमें क्या करना है, उसको यहाँ पर कांस्टेंट रखना है। टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना, या लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो, हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। किसी भी तरह के रिलेटेड रूल्स में कोई प्राइस चेंज नहीं करना है, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज में, टैक्सेशन में, सब्सिडीज में किसी भी तरह कोई चेंज नहीं करना है। और किसी भी तरह का वेदर या नेचुरल कंडीशंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसके बाद हमारा लॉ लागू होता है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई। प्राइस के बदलने से कैसे हमारा सप्लाई रेट करेगा। अब बात आती है कि रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई। जो हमारा सप्लाई बढ़ने घटने का रीजन है ना, उसके पीछे सबसे पहला कारण है प्रॉफिट मोटिव। मैंने तो पहले ही बताया था पहली वीडियो में कि जो हमारा सप्लाई है वो प्रॉफिट के आगे पीछे दौड़ेगी। भाई मुझे जितना इसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट होगा ना, मैं वो सामान ज्यादा बेचना पसंद करूंगा इंस्टेड ऑफ दूसरी थिंग, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, वो यहाँ पर लिखा भी पड़ा है। और क्या होता है कि जब हमारे मार्केट के अंदर किसी आइटम के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो नई नई फर्म्स मार्केट के अंदर एंटर करती, कहती यार हमें भी तो ज्यादा प्रॉफिट चाहिए ना, अगर हमारे काम में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हमें इस काम में प्रॉफिट चाहिए जहां पर प्राइसेस बढ़ रहे हो। तो मार्केट के अंदर क्या होता है, नई नई फर्म्स एंटर करती हैं प्रॉफिट लेने के लिए, और टोटल मार्केट सप्लाई क्या होती है, इससे ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर चेंज इन स्टॉक, जैसे जैसे मार्केट में चीजों का प्राइस बढ़ना शुरू होता है और प्रॉफिट बढ़ना शुरू होता है तो लोगों के पास जो रखा हुआ स्टॉक होता है ना, जो कि वो सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं का मतलब कि वो कहते हैं भाई मेरे पास स्टॉक पड़ा है, मैं बेचना नहीं चाहता, मैं बेचूंगा कब उस स्टॉक को, जब मार्केट में उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। गोल्ड में भी हम लोग यही करते हैं, शेयर्स में भी हम लोग यही करते हैं। तो सेम रूल फॉलोज कि हम स्टॉक में भी यही करते हैं।
माल रखा हुआ बेचेंगे जब, ऑफर टू सेल जब ही करेंगे जब वो हमें प्रॉफिटेबल नजर आएगा, राइट। तो स्टॉक को सप्लाई कब बनाएंगे, जब हमें प्रॉफिटेबल नजर आएगा। और मुझे प्रॉफिटेबल नजर नहीं आ रहा, प्राइसेस गिरने शुरू हो गए, प्रॉफिट कम हो गए, तो मार्केट में जो मैं सप्लाई कर रहा था, ऑफर टू सेल एक प्रोडक्ट था मेरा, मैं उसको स्टॉक बना लूंगा। मैं कहूँगा भाई मुझे बेचना ही नहीं है। क्यों नहीं बेचना? क्योंकि मुझे इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, या मुझे क्या हो रहा है, कम प्रॉफिट हो रहा है, राइट। चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।